वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप, जिसमें कि हम ये सीखे थे कि इस तरह से अगर डिजाइन करना होगा टेबल का तो हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं। आज देखेंगे नंबर ग्रुप। तो नंबर ग्रुप ये आपके बेसिक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नंबर को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या फिर सेल के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं डेटा के अकॉर्डिंग, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये 12.2 लिखा हुआ है और 12.23 लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में तो सही है, अगर हमारा डेसिमल सामने सामने होता तो देखने में कुछ अच्छा दिखता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैनुअली बार बार हमें जीरो एडजस्ट करना होगा। अगर जीरो नहीं है तो वहाँ पर बैठाना होगा, और है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जीरो नहीं है तो इसके लिए हम कैसे मेंटेन करेंगे, देखिए इसके लिए हमारे पास हेल्प करेगा नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ जनरल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। अगर हम इसके परसेंटेज में जाते हैं तो परसेंटेज को क्लिक करेंगे तो ये आपका परसेंटेज दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर अगर हम टाइप करेंगे 12.2 और 12.32 या जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट मेंटेन होने लगा। अगर हम यहाँ पर वापस जाते हैं तो 2 नंबर दिखाई दे रहा है। एक में 0 के साइड में लेफ्ट साइड में एरो है और एक राइट साइड में एरो है। तो लेफ्ट साइड के एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद 0 का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ राइट साइड वाले एरो को क्लिक करेंगे तो डेसिमल के बाद 0 का नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा। और यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हम परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा नॉर्मल। और इसको नंबर में चेंज करना होगा तो यहाँ से नंबर में क्लिक करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू डेटा आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहीं पर डेट फॉर्मेट में लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा हमने टुडे, आज का डेट लिखा हमने 1/2 और 2025, ठीक है। अब इसको हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हम अगर लॉन्ग डेट करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग डेट करेंगे तो ये लॉन्ग डेट इस तरह से दिखाई देगा। आपको फरवरी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक लिख लेगा। और शॉर्ट डेट अगर करेंगे तो शॉर्ट डेट में इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम नंबर ग्रुप देखते हैं तो ये डेटा के अकॉर्डिंग जब डेटा टाइप चेंज करना हो तब इसके लिए यूज कर सकते हैं। टाइम यूज करेंगे तो यहाँ पर ये टाइम दिखाई देगा। अभी 12:11 हो रहा है तो ये टाइम तो उसमें था नहीं तो वो कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर नाउ का यूज कर लेंगे, इक्वल नाउ। नाउ क्या होता है, नाउ में आपका डेट एंड टाइम सब होता है। तो ये नाउ से टाइम को एक्सट्रैक्ट करके दिखा देगा। अब यहाँ पे मैंने टुडे लिखा था पिछली बार, तो टुडे में ये प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि टुडे में तो टाइम होता ही नहीं है, तो वो टाइम को कन्वर्ट नहीं करेगा, बस वो आपको सिर्फ फॉर्मेट दे देगा कि इस तरह से ये टाइम दिखाई देगा, ठीक है। अगर नाउ को यूज करेंगे तो ये आपका नाउ का टाइम निकाल कर मिल जाएगा। अब ये हमारा बेसिक था। अब हम इसमें ये करने वाले हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट और अमाउंट, ठीक है। और इसमें हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट 1 है और प्रोडक्ट 2 है। अब इसमें हम नंबर ले लिए और यहाँ पर नंबर हमने कुछ फिल कर दिया, ठीक है। अब ये सबको जोड़ना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सब में RS ऐड हो। अगर RS हम ऐड कर देंगे नॉर्मली, RS डॉट और इंटर कर देंगे तो जोड़ेंगे तो ये नहीं जुटेगा। अगर अब इसमें भी हम RS लिख देते हैं, RS डॉट, ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि ये अब टेक्स्ट हो गया। इक्वल सम लिखते हैं और ये दोनों सेल को एक बार में सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो ये 0 हो गया। हम चाहते हैं कि कभी भी इस सेल में अगर हम कुछ लिखें तो RS स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक लग जाए और उसको हम जोड़ भी सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सारे सेल को एक बार सिलेक्ट करना होगा और यहाँ जनरल वाले ऑप्शन में जाना है। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा मोर नंबर फॉर्मेट्स। अब यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सेल फॉर्मेट, और यहाँ पर एक स्विच दिखाई दे रहा है एरो, इसको अगर क्लिक करेंगे तब भी यही फॉर्मेट सेल ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, अगर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट सेल में जाएंगे
तब भी यही ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमारे पास 3 मेथड है ये डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, और जिसमें सबसे ईज़ी है वो है कि एरो पर क्लिक कर दीजिए, ये ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद हमारे पास मिलेगा कस्टम ऑप्शन, तो कस्टम ऑप्शन में चले जाएँगे और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर जनरल दिखाई देगा। अब जनरल को हमें हटाकर यहाँ कर देना है 0, और अब हमें आरएस कहाँ लगाना है? आरएस लगाना है नंबर के पहले, ठीक है? तो नंबर के पहले हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर लिखा आरएस डॉट, और यहाँ पर स्पेस दे दिया। आरएस को डबल कोट में लिख देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है? हमने आरएस डॉट लगा दिया, और इसके बाद अगर आप स्लैश और डैश देना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लैश और डैश भी दे सकते हैं। यहाँ पर डबल कोट लिखेंगे स्लैश और डैश, जो कि आपका एंड ऑफ नंबर को इंडिकेट करता है। ओके कर देंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब ये आपको ऐसा ही दिखाई देगा। अब इसको अगर जोड़िएगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा, सम हो जाएगा। जैसे हमने लिखा सम और सारे नंबर को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया, तो ये सारा नंबर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक था कि अगर हमें नंबर को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। अगर हमें पीस लिखना होगा, PIC, तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये सारा जो फॉर्मेटिंग था स्टार्टिंग का, वो फॉर्मेटिंग हटा दिया और डबल कोट में लिखा पीस, स्पेस और ओके, तो ये सब में पीस दिखाई देने लगेगा। तो पीस स्टार्टिंग में नहीं होता है, पीस एंड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीस को एंड में कर लेंगे। ओके, तो ये आपको इस तरह से पीस दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अगर हम इसको डेट पर अप्लाई करेंगे तो डेट पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा टुडे और आज का डेट हमें मिल गया। अब यहाँ पर हमें ये लिखना है कि आज का दिन कौन-सा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ स्विच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम चले जाएँगे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए 3 डेट दिखाई देगा, यहाँ पर MMMYY दिखाई दे रहा है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टाइप कर देना होगा DDD और यहाँ पर डैश, उसके बाद MM और 4 Y दे देना है। ओके करेंगे तो यहाँ पर 3 डी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 3 डी में कुछ इस तरह से दिखाई देगा सैटरडे, ठीक है? सैटरडे और डेट, हम चाहते हैं कि सैटरडे और डेट आए, ठीक है? सैटरडे 2 या फिर सैटरडे 2, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से ईयर को हटा देना होगा। जो ईयर है वो ईयर को गायब कर देंगे। इस ईयर को डिलीट कर दिए, इसके बाद ओके कर देंगे तो ये आपका सैटरडे 2 आ जाएगा। अब कहीं-कहीं पर डेट लिखा हुआ रहता है फरवरी 2025 या फरवरी 2022, ये कुछ भी लिखा रहता है, मंथ और ईयर को कॉन्कैटिनेट करके लिखा रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वापस स्विच पर जाना है और यहाँ पर हमें फरवरी के लिए क्या करना होगा, 3 एम लिखना होगा, 3 एम डैश और 4 वाई, ठीक है? 4 डिजिट मेंटेन करना होगा तो इसलिए 4 वाई। ओके करेंगे तो यहाँ पर फरवरी 2025 आ जाएगा। अगर हमें फरवरी का पूरा स्पेलिंग चाहिए तो वहाँ पर हम 3 की जगह पर 4 एम लिखेंगे, तो ये पूरा फरवरी लिखाएगा। और उसी तरह से अगर हमें डेट का नाम जैसे कि मंडे ट्यूसडे कंप्लीट फुल डेट में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें 3 नहीं 4 डी लिखना होगा। 4 डी और डैश, तो ये 4 डी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है? तो ये डेट के लिए था। अगर हमें डेट को मैनिपुलेट करना होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे अटेंडेंस बनता है तो अटेंडेंस में क्या होता है कि सैटरडे 2 तारीख इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा आज का एक वीडियो। अगर हम इसको रियल टेबल पर यूज़ करेंगे तो रियल टेबल हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी में हम चाहते हैं कि लास्ट में स्लैश और डैश दिखाई दे, तो हमने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ स्विच पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कस्टम में जाएँगे और यहाँ को 0 को सिलेक्ट करेंगे और एक डबल कोट में लिख देंगे स्लैश और डैश, और डबल कोट बंद करके ओके कर देंगे तो ये आपका स्लैश और डैश सब में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा सम और सारे सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, तो ये आप इसको जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्मेटिंग नहीं करते तो इसको आप जोड़ नहीं सकते थे, ये आपको 0 नंबर रिटर्न कर देता। देखिए, ये अगर आप लेटेस्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लेटेस्ट है, तो आप रुपीज का सिंबल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ये सारे को सिलेक्ट करेंगे
और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करेंसी दिखाई देगा या फिर यहाँ पर जाएँगे तो यहाँ पर करेंसी दिखाई देगा। करेंसी दिख रहा है? और इसको क्लिक करेंगे तो ये सब में करेंसी ऐड हो जाएगा। यहाँ डबल क्लिक कर लेंगे तो ये करेंसी ऐड हो गया। रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर का सिंबल देता है। अगर आपके पास लो वर्ज़न है तो आपको डॉलर का सिंबल देखने को मिलेगा और लेटेस्ट वर्ज़न होगा तो यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल देखने को मिल जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर भी अगर हमें रुपीज़ चाहिए तो हम यहाँ से भी क्लिक करके रुपीज़ का सिंबल ला सकते हैं। डॉलर, यूरो ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें रुपीज़ का चाहिए तो हमने रुपीज़ का सिंबल ले आया। ठीक है? तो ये था हमारा आज का एक छोटा-सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।